नमस्कार सभी को, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल अर्जुन एकेडमी पे। और मैं आ गया हूं लेके यूनिवर्सिटी क्लास 9 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व 2021 के जो मैथ्स के पेपर है, आज हम उसको सॉल्व करेंगे। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इस चैनल पर आपको यूनिवर्सिटी और अदर्स एग्ज़ाम्स की जो तैयारी है कराई जाएंगी। तो यूनिवर्सिटी का क्लास 9 का जो लेटरल एंट्री का जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी अब शुरू हो चुकी है। और आप सभी बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। और चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना समय को गंवाए। 2021 का जो पेपर है, ठीक है, उसमें आए गए मैथ्स को हम देखते हैं, करते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। और एक दो पेपर सॉल्व करने के बाद हम जाएंगे कि हमें आइडिया ये लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमें करने चाहिए, किस तरीके की प्रिपरेशन रहनी चाहिए, ताकि हमारे ये जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो पाए और हम एडमिशन वहाँ पे आराम से बिना किसी मुश्किल के एग्ज़ाम क्रैक करके ले पाए। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है 25,450 को मानक रूप में अभिव्यक्त करने पर प्राप्त होता है। मानक रूप, ठीक है, कितना दिया हुआ है 25,450। इसका मानक रूप में अभिव्यक्त करने पर क्या होता है। मानक रूप मतलब इसको 10 टू द पावर में लगा देना है। क्या करना है, पॉइंट लगाना है। कैसे, जो मानक रूप में कैसे लिखते हैं, तो जो पहला वाला नंबर होता है ना, उसको छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं और यहाँ पे 5, 4, 5 लिख देंगे। जीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस इतना ही रहेगा नहीं। अब इसको क्या करना है, इंटू कर देना है। किससे, 10 टू द पावर। कितना, 10 टू द पावर के फॉर्म में लिखना है। कैसे, मैंने पॉइंट लगाया, कहाँ पे लगाया, यहाँ पे, यानी कि 1 2 3 4 4 नंबर के बाद मैंने पॉइंट लगाया ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10 टू द पावर 4। इसका मतलब क्या होता है, जब इस 10 टू द पावर 4 का अल्टीमेट मतलब ये होता है कि 2.545, ये जो जीरो था, ठीक है, ये पॉइंट के बाद, इसको जब हम 10 टू द पावर 4 का मतलब 1 2 3 4 10,000 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप ये क्या हो जाएगा, 25450। ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा और ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। ऑप्शन में आपका दिया रहेगा और आप लोग इसको टिक करके अगर आ जाओगे तो ये आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर किसी को नोट डाउन करना है तो वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कर सकता है, ठीक है। और नोट डाउन कर लोगे तो आप लोग भूलोगे ही, और प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी वातावरण से 15 दिन में 1.2 इंटू 10 टू द पावर 8 किलोग्राम धूल उठाती है। पृथ्वी 4.8 इंटू 10 टू द पावर 8 किलोग्राम धूल कितने दिन में उठाएगी। प्रश्न दे रखा है, पृथ्वी है, पृथ्वी या कुछ भी दिया हो, ठीक है, 15 दिन में, या फिर एक आदमी है, ये बंदा, ठीक है, ये आदमी है, 15 दिन में कितना केजी धूल उठाता है, कितना केजी धूल उठाता है, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है, इतना धूल उठाता है, ठीक है। अब ये कह रखा है कि 15 दिन में कितना उठाता है, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 8, और हमें निकालना है कितने दिनों में, 4.8 इंटू 10 टू द पावर 8। इतने दिनों, इतना धूल उठाने में उसे कितना समय लग जाएगा, ये प्रश्न दे रखा है। इसको कैसे करना है, अब यहाँ पे जिसको 12 का टेबल आता होगा ना, वो आराम से कर जाएगा। कैसे, देखो 1.2 है ना, 1.2 से 4.8, 12 का टेबल पढ़ो। 12 4 जा कितना होता है, 48 होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई बाई 4 किया तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर एक दिन में, 15 दिन में अगर इतना उठाता है तो ये मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कि इसको भी कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से, तो 15 4 जा कितना, 60 दिन, डेज, ठीक है। यानी कि 60 दिनों में 4.8 इंटू 10 टू द पावर 8 केजी धूल उठाएगा। और ये हो गया अपना आंसर 60, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 16 डेज या फिर दिन, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, संख्या x का घन संख्या x के 9 गुने के बराबर है,
ठीक है। क्या दे रखा है, संख्या x का घन संख्या के 9 गुने के बराबर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। जहाँ पे x की वैल्यू 0 और -3 नहीं हो सकती है, ये कंडीशन दे रखा है। अब इसमें क्या कहेंगे, क्या बोला है, x का घन मतलब x पावर 3, ठीक है। x के किसके बराबर है, x के कितने टाइम्स, 9 टाइम्स के बराबर है, यही दे रखा है। ये हो गया क्वेश्चन और इसका आंसर यूँ निकलेगा, कैसे, x का घन, यहाँ पे x पावर कितना है, 1 है, ये कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, x टू द पावर अगर कभी भी 0 दिया हो तो ये क्या हो जाता है, इसका मतलब 1। एनीथिंग टू द पावर 0 इसका मतलब क्या होगा, 1। अगर दिया रहेगा 1 का पावर 0 इसका मतलब भी 1 ही होता है। 2 पावर 0 इसका मतलब भी 1 ही होता है। 10 पावर 0 इसका मतलब भी कितना होता है, 1 ही होता है। एनीथिंग, ठीक है। तो ये हो गया x³ इक्वल टू 9x पावर 1। जब इसको हम माइनस करते हैं तो ये क्या होगा, x कटेगा और ये यहाँ से 3 - 2 होके, सॉरी 3 माइनस कितना होके 1 होके कितना आएगा, x² इक्वल टू 9। और जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो x का वैल्यू क्या होगा, 3 आएगा, क्योंकि अंडर रूट चला जाएगा, ठीक है। तो x ये हो जाएगा x² और इसको हम लोग 3² लिख सकते हैं, स्क्वायर कट कर लेते हैं तो x इक्वल टू 3 ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 3 आ गई और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसको भी आप नोट डाउन कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और जो क्वेश्चन ना समझ में आए मैं अपना फ़ोन नंबर दे दूँगा, तो वहाँ पे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, तो यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं और उसके रिगार्डिंग आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करके यूट्यूब पे अपलोड की जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसे हमें पूरा लिखना पड़ेगा। 5 पावर -1 -6 पावर -1, ठीक है, और इसका पावर -1, ओके। उसके बाद ये माइनस ऑफ 3 पावर -1 -4 पावर -1 का -1, ये का मान, ठीक है। अब देखिए 5 पावर -1 -6 पावर -1, अल्टीमेटली इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। 1/5 - 1/6 पावर -1, यही है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो गया, 1/3 - 1/4 का पावर -1, यही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहली बात, जब भी एलसीएम निकालने की बात आए, ठीक है, एलसीएम कैसे निकलेगा, अगर आपको नहीं आता होगा, अगर अलग अलग नंबर है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लीजिए। 5 6 हो गया 30 और ये 6 इधर और ये 5 इस तरफ लेके चली जाइए, ये इधर और ये इधर, तो 6 - 5 और ये पावर कितना -1 और ये हो गया माइनस, फिर से ये 4 - 3 और ये 4 3 का कितना, ये हो गया 12 और इसको हम लोग डाल देते पावर -1, ठीक है। अब ये माइनस हो गया, कितना हुआ 1/30, ये कितना माइनस, ये पावर कितना है -1 और ये कितना -1/12 पावर -1। अब ये पावर जो -1 है फिर से ऊपर, ये फिर से ऊपर चला जाएगा, ये कितना हुआ 1/30 का हो जाएगा 30 -1/12 का हो जाएगा 12। अच्छा, अब 30 में से 12 चला जाएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 18 और ये हुआ हमारा आंसर। ऐसे करके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं करना था, बस आपको ये पता होना चाहिए कि 5 पावर -1 इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे। आपको ये पता होना चाहिए अगर एनीथिंग यहाँ पे सपोज a पावर -1 दिया है तो इसको हम लोग लिखते हैं 1/a, या फिर अगर दे दिया रहे 1/a पावर -1 तो ये क्या हो जाता है, इसका उल्टा, ठीक है, ये हो जाता है a, ये नीचे वाला ये ऊपर चला जाता है, ऊपर जो लिखा रहता है वो नीचे चला आता है, ठीक है। तो यहाँ तक शायद क्लियर हो गया होगा, आप इसे वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक एक कैंप जिसमें 80 व्यक्ति रहने वाले हैं, ठीक है, एक कैंप जिसमें 80 व्यक्ति रहने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद के पास 70 दिन का खाना है। 80 व्यक्तियों के पास कितने दिन का खाना है? 70 दिन का। 10 दिन के बाद कितने रहने वाले व्यक्ति चले जाएंगे कि शेष खाना 80 दिन और चल जाएगा, ठीक है। एक कैंप है, क्या है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक कैंप है, मान के चलिए एक घर है रहने वाला, ये हो गया अपना एक कैंप। यहाँ पे कितने लोग रहते थे? 80, ठीक है। आर्मी कैंप है, वहाँ पे कितने जवान हैं? 80 जवान, ठीक है। अब इसके बाद इसको क्या करना है? अब कह रखा है उनके पास कितने दिन का खाना है? 70 दिन का खाना है, ठीक है। कितने दिन का खाना है? 70, ठीक है, 70 दिन का उनके पास खाना दे रखा है वहाँ पे। मतलब 80 जवान हैं, अगर सब लोग रहें तो 70 दिन तक आराम से खा पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रखा है, ठीक है, 10 दिन के बाद 10 दिन के बाद कितने रहने वाले व्यक्ति चले जाएंगे कि शेष खाना 80 दिन तक चले। तो उसी खाना को अगर मुझे 80 दिन चलाना हो, कितने दिन चलाना हो? 80 दिन चलाना हो, तो इसमें से कितने व्यक्तियों को निकाल देना पड़ेगा? 10 दिन के बाद, ठीक है, 10 दिन के बाद कितने व्यक्तियों को अगर हम उसमें से निकाल दें, ठीक है, तो वो खाना 80 दिन तक चला जाएगा। प्रश्न यही है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करेंगे ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 80 व्यक्ति हैं, क्या है? व्यक्ति, 80 व्यक्ति है और खाना कितने दिन तक का है? 70 दिन तक का। अब हमें क्या करना है कि 10 दिन तक रखना है इन 80 के 80 को, और उसके बाद कितने व्यक्ति को हम लोग निकाल दें तो ये खाना कितने दिनों तक चले जाए? 80 दिनों तक चले जाए, ठीक है। टोटल वो कैसे करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग 10 दिन तक रखेंगे, ठीक है। क्या करना है? हमें 10 दिन तक रखना है, ठीक है। और टोटल खाना कितने दिन का है? 70 डेज़ का, ठीक है। हमारे पास खाना कितने दिन का है? 70 डेज़ का। आगे बात समझ में, इसको काट लेते हैं। काटने के बाद क्या आएगा? 1/7, ठीक है। ये हमारा रेशियो आ गया। मतलब 7 दिन का खाना था, उसमें से हमने 1 दिन का खाना उन्हें निकाल दिया, ठीक है। उन सारे व्यक्तियों को 80 के जो 80 आदमी थे, ठीक है, 80 जो पर्सन थे, जो भी आदमी थे, वो किन्होंने 7 दिन का खाना में से 1 दिन का खाना सभी ने खाया, ठीक है। उसके बाद अब बचा कितने दिनों का खाना, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। मतलब 7 में से 1 खाना तो खत्म हो गया, ठीक है। अगर 7 में से 1 खाना खत्म हो गया तो बचा कितना? 6/7, ये फ्रैक्शन है, ठीक है, फ्रैक्शन है। 7 में से 1 खाना था, ठीक है, तो ये 6/7 कहाँ से आया? 1 - 1/7 अगर करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ये 6/7, यहाँ पे एलसीएम लेकर निकाल लेंगे 6/7, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर 10 दिन का खाना अगर हम खा जाते हैं और 70 दिन का खाना था हमारे पास, तो बचा रेशियो 1/7। इसका मतलब अगर हमारे पास 7 दिन का खाना है तो 1 दिन का खाना तो 80 के 80 लोग खाएंगे। अब बचा कि निकालने की बात, अब कितने लोगों को हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। ये 6/7 है ना, तो हमारे ये 6/7 अभी हमारे पास खाना बचा हुआ है। 6/7 क्या हुआ है? खाना अभी हमारे पास बचा हुआ है। 7 में से 6 दिन का खाना बचा हुआ है, ठीक है। तो कितने बंदे खा पाएंगे 7 दिन में 6 दिन का खाना? 80 दिनों तक। कितने दिनों तक खाना है हमें? 80 दिन तक, ठीक है, ठीक है। और खाना कितने दिनों का था हमारे पास? 70 दिनों का, ठीक है। और टोटल आदमी कितने थे? 80, ठीक है। और आउट ऑफ, ठीक है, या फिर ऐसे ना करके, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यह हमारा रेशियो आ गया 6/7, 6/7 हो गया। अब यह हमारा 6 इतने दिनों का खाना बचा हुआ है, ठीक है। तो हम 6/7 दिनों का खाना, और खाना टोटल था हमारे पास 70 दिनों का, तो कितने लोग खा पाएंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो टूट गया था, इसके वजह से थोड़ी दिक्कत आ गई। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। तो रेशियो हमारा कितना आ चुका था? 1/7, ठीक है, 1/7 हमारा रेशियो आ चुका था, जिसके वजह से अब हमारे पास कितने दिन का खाना बचा हुआ है? हमारे पास कितने दिन का खाना बचा हुआ है? 6/7, जब हम इसको माइनस कर दिए थे, ठीक है, 1 से। तो अब क्या करेंगे? जो 6/7 डेज़ का जो खाना बचा हुआ है, ठीक है, तो वो हम कितने लोग खाएंगे? कितने जने खाने वाले हैं? 70 दिन का जो खाना बचा हुआ है, ठीक है।
तो हम जब इसको काटेंगे तो ये हमारा 10 यानी कि 6 इंटू 10 60 यानी कि 60 जने वो जो खाना है 80 दिनों तक खा सकते हैं, ठीक है। यानी कि 60 जने जो खाना है कितने दिनों तक खा सकते हैं, ठीक है, 80 दिनों तक हम उस खाने को खा सकते हैं। यानी कि हम कितने लोगों को निकाल देंगे, 80 में से कितने, 20 लोगों को निकाल देंगे। कैसे, ये आएगा कैसे, 80 माइनस जो 60 है इसको कर लेंगे तो ये 20% आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास 20% आ जाएंगे, तो हम लोग खाना हम लोग निकाल देंगे और उनको हम लोग खाना नहीं देंगे। आगे बात समझ में, तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये थोड़े पेचीदे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आप सभी के जो माइंड पे जल्दी से आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस रखिएगा अच्छे से। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि, ठीक है, x इक्वल टू कितना 2/3 है और y का वैल्यू कितना है 3/2 है, तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, x प्लस वाई डिवाइडेड x माइनस वाई। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और इसको कैसे करेंगे देखिए बहुत ही शानदार तरीके से। सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि यहाँ पे जो x है ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर देखिए दोनों का सेम नहीं है, इसको सेम करते हैं। यहाँ पे इसके 3 के साथ 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे इस 2 के साथ 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। जब ऐसा करेंगे, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 2 × 4/6 और यहाँ पे 3 y का वैल्यू हमारा हो जाएगा 9/6। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब आगे चलते हैं, x प्लस वाई यानी कि अब ये जो x का वैल्यू है ये y का वैल्यू प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो 9 + 4 कितना हो गया 13/6 डिवाइड बाई कितना हो गया 4 9 4 माइनस 9 ये कितना होगा -5 आएगा, ठीक है। तो -5/6, ठीक है। और जब ये ऐसे क्वेश्चन आए तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, काट देते हैं। ये हो गया 13/-5 और ये हो जाएगा हमारा -13/5, ठीक है। आगे बात समझ में, ये नीचे वाले डिवाइड है, ठीक है, ये डिवाइड है वो अलग बात है। ये मैंने कैसे किया, ठीक है, ये दोनों को क्यों काटे ये मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं कैसे लिखता हूँ 13/6, ठीक है। ये डिवाइड है ना, तो इसको कैसे लिखता है, ये -5/-6 -5/-6, ठीक है। तो ये जो नीचे वाले होते हैं ना, जब भी ऐसा 4 टर्म वाला डिवाइड है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और ये वाला ये दोनों जो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं जिसको हम लोग लिखते हैं 13, ये वाले 13 इंटू ये 6 और ये क्या हो जाता, ये 6 इंटू 5, ये 6 इंटू -5, ठीक है। तो ये 6 कैंसिल ईच अदर हो जाते हैं और ये बच जाता 13/-5, ऐसे होता है तो पूरा सम, ठीक है। तो ऐसे करके आपको इसे करना है, आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको फर्दर दिक्कतें ना आए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 7 के 4 क्रमागत गुणजों का योगफल 322 है, इनमें से सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए, ठीक है। कितने हैं 7 के 4 क्रमागत गुणजों का, 7 का, ठीक है, 4 क्रमागत गुणज यानी कि एक हो जाएगा x, दूसरा क्या हो सकता है हमारा x + 1 हो सकता था, x + 2 हो सकता था और तीसरा चौथा हो जाता x + 3। ऐसा करके अगर कोई देख नंबर दिया होता, ठीक है, इसका 7 का मल्टीपल दिया होता, इसका मतलब सम कितना हो जाता है 322, यही क्वेश्चन में दे रखा था। तो सम बोला है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ सम, ठीक है। ऐसे 7 का ये चारों गुणज, ठीक है, इन सबको जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे कितने x है 4x + 3 + 2 5 + 1 ये 6 हो गया 6 और ये किसकी गुणज है 7 के, इक्वल टू कितने हो गए 322। तो इस 7 से इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 42, ठीक है। 7 से जब 322 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 46। अब ये हमारा 4x + 6 इक्वल टू कितने हो गए 46। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, इस 6 को इधर ले जाके क्या करना है माइनस कर लेना है। तो हमारा हो जाएगा ये 4x = 46 - 6, ये हो गया हमारा 40। और अब इस 4 से इस 40 को डिवाइड करेंगे तो 4 10 जा 40, x का वैल्यू आ गया 10।
अब हमें सबसे छोटा गुणज निकालना था, सबसे छोटा मल्टीपल निकालना था। कैसे निकालेंगे? सबसे छोटा मल्टीपल ऑफ 7 बोल रखा था, तो 7 इंटू एक्स का वैल्यू हो गया 10, तो 7 10 जा ये हो गया 70 और ये हमारा हो गया आंसर। ऐसे करके इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए और आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ही काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ कल। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मैं उस चीज़ को रेक्टिफाई कर सकूं। और आप लोगों को अगर किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसके रिगार्डिंग जो भी सॉल्यूशन है प्रोवाइड करा दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 761 माइनस 239 और ये हो गया हमारा इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखिए ऐसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है, इसका भी स्क्वायर करके माइनस कर दिया, लेकिन वो बहुत ही काफ़ी ज़्यादा लंबा तरीका हो जाता है। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, बहुत ही शॉर्ट में करना है। ठीक है, तो इसके लिए एक तरीका आपको, एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a² माइनस b²। ये फार्मूला को हम लोग सॉल्व वगैरह करते हैं तो इसको लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, यही फार्मूला था। हम इस 761 को पूरे को a मान लेंगे और इसको पूरे को b मान लेंगे। ठीक है, और इसको अब सॉल्व करेंगे, a² माइनस b², इस फार्मूला के तहत इसको कैसे करेंगे, 761 प्लस 239। ठीक है, और एक बार क्या था, मल्टीप्लाई ऑफ 761 माइनस 239। जब ऐसा करते हैं तो ये क्या होता है, देखिए 9 + 1 10 0, ये 0 और 7 8 9 + 3 10 हो गया 0। ठीक है, 1000 और इंटू जब इसको माइनस करते हैं तो ये हो गया 2 6 2 और ये 7 में से 2 चला गया तो ये हो गया 522 इंटू 1000। तो जब इसको अब इसको कैसे लिखेंगे, 522 मल्टीप्लाई और ये 3 0 को ला के यहाँ पे पीछे बैठा लीजिए, 3 0 522 000। तो ये हो गया इसका आंसर, बहुत ही आसान सा। देखिए ऐसा आप मल्टीप्लाई करते बहुत ही जब मतलब बहुत ज़्यादा झमेला हो जाता है, इस तरीके से एकदम शॉर्ट में 2-3 लाइन में आप इसको ख़त्म कर सकते हैं, आपका समय बचेगा और आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स गेन करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन सबको नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी बना लीजिएगा ज़रूर, ताकि आपको बाद में जाके प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन ये सब में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके रिगार्डिंग जो वीडियो है आपको अपलोड कर दी जाएंगी। ठीक है, थैंक यू। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि मैं आप सभी के लिए लाइव क्लासेस लेके आ सकूँ बहुत ही जल्द। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।